नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर के किस प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित, 19 जून को होगी वोटिंग। एसबीआई ग्राहक अब घर बैठे हासिल कर सकेंगे पर्सनल लोन, योनो ऐप पर लॉन्च किया नया फीचर। राजस्थान में तेज हुआ ईआरसीपी आंदोलन, बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया को प्रदर्शनकारियों ने घेरा, गाड़ी पर चढ़कर की नारेबाजी। टोक्यो में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम मोदी, जापान की संस्कृति आपके जीवन का हिस्सा बनी, काशी में उनके सहयोग से बना रुद्राक्ष। बेहतर इलाज के लिए रेणु जोगी गुरुग्राम रवाना, गले की नस में ब्लॉकेज और मस्तिष्क में क्लॉटिंग की वजह से बिगड़ी थी तबीयत। रायपुर में पुलिस जवान को मारा चाकू, ढाबे से चाय लेने के लिए वर्दी में गया था सिपाही, टकराया तो बदमाश ने किया हमला। महाराष्ट्र में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग, करीब 300 लोग हुए बीमार। शिक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग की नई फीस तय की, राज्यों की सहमति बाकी। बिहार में तेज हुई सियासी हलचल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फरमान, पटना ना छोड़े जेडीयू विधायक। दिल्ली में शास्त्री भवन के 7वें फ्लोर से कूदकर साइंटिस्ट ने की आत्महत्या। ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का किया ऐलान, कहा केंद्र में चल रहा है तुगलकी शासन। सूरजपुर में 12 साल के बच्चे ने किया रेप, 7 साल की बच्ची पेड़ से आम नहीं तोड़ पा रही थी, पड़ोसी लड़का लालच देकर ले गया अपने घर। दुर्ग जिले में तीसरे दिन फिर हत्या, घर के सामने मिली युवक की लाश, सिर हाथ पर चोट के निशान, पीट कर मारने की आशंका। दंतेवाड़ा के नक्सलगढ़ में सीएम की चौपाल कटे, कल्याण में विद्युत सबस्टेशन, मिनी स्टेडियम और हॉस्टल बनेगा। डेनेक्स की 5वीं यूनिट चिन्नार में हुआ एमओयू। पेट्रोलियम पर एक्साइज कटौती को लेकर राज्य केंद्र आमने सामने, सीतारमण बोली राज्यों को नुकसान नहीं, भूपेश का दावा, छत्तीसगढ़ को 500 करोड़ का नुकसान। जशपुर में हादसा, 12 यात्री घायल, खरसिया की तरफ से आ रही बस अचानक अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की हालत गंभीर। गोबर लेकर सड़क पर उतरे भाजपाई, रायपुर में पैदल मार्च, सहकारी समिति का घेराव किया, कहा किसानों को दे रहे घटिया खाद। जापान के पीएम किशिदा का चीन पर बड़ा हमला, कहा हिंदू प्रशांत में नहीं होने देंगे यूक्रेन जैसा प्रयोग। नोएडा सेक्टर 31 में हंसराज कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगी भीषण आग, मौके पर 12 फायर टेंडर, कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। राजस्थान में रोहित जोशी रेप मामले में लड़की को मिलेगी 24 घंटे पुलिस सुरक्षा, धमकियों से परेशान थी पीड़िता। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को गंगा यमुना के जल से शुद्ध करने की मांग, हिंदू महासभा की अपील पर 1 जुलाई को सुनवाई। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।